द फॉरगॉटन क्वीन। हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सी रानियों के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। फिर वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान, या कश्मीर की रानी दिद्दा हो। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसी कई रानी महारानी हुई जिनकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की गाथा आज भी सुनाई जाती है। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी ही महान वीरांगना मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में है। मध्य भारत में मौजूद मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जो अपने सुशासन, लोक कल्याणकारी, राज्य, धर्म और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जानी जाती हैं। कई लोग इन्हें संत और महान शासक के तौर पर देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर 80 के दशक में मराठा साम्राज्य की वो बेटी हैं जिन्होंने 275 साल पहले की कुरीतियों को तोड़ दिया था। बात चाहे पुरुषों की तरह घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में अपने शौर्य का प्रमाण देने की हो, या उस समय के रूढ़िवादी समाज को बालिका शिक्षा और महिला अधिकार जैसे कॉन्सेप्ट का पाठ पढ़ाने की। अपने वक्त से कई साल आगे की सोच रखने वाली एक आधुनिक महिला और शासिका थी रानी अहिल्याबाई। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंदी नामक गांव में जन्मी अहिल्याबाई। उनका जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। उनके पिता मनकाजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल यानी मुखिया थे। 18वीं सेंचुरी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों की शक्ति कम होने लगी और मराठों का वर्चस्व बढ़ने लगा। मराठों के नरेश सतारा में रहते थे, पर वो सिर्फ नाम के ही थे। असली शक्ति पेशवा के पास होती थी। उस समय पेशवा थे पेशवा बाजीराव, जो कि पुणे से शासन करते थे। मराठा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। मालवा राजस्थान के अधिकतर राज्यों पर मराठों का अधिकार था, जिन्हें पेशवा ने अपने सरदारों को जागीर के रूप में दे दिया करते थे। इन्हीं में से मालवा की जागीर मिली थी मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा का सरदार बनाया गया। मल्हार राव ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। अहिल्याबाई होलकर 8 वर्ष की थी तो वो मंदिर में कथा कर रही थी और सारा गांव वहां उनको सुन रहा था। उसी समय मालवा के राजा मल्हार राव होलकर ने उन्हें देखा कि वो गरीबों को भोजन करवा रही थी। बेसहारा लोगों के प्रति अहिल्याबाई की दया भाव और करुणा को देखकर मल्हार राव ने उन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया। इसके बाद 1733 में अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव के बेटे खांडेराव से हुआ। समय बीता और 9 वर्षीय अहिल्याबाई होलकर पर उनकी सास गौतमाबाई का बड़ा प्रभाव पड़ा। गौतमाबाई सामाजिक सोच की परवाह किए बिना एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और पॉलिटिक्स जैसे अनेक विषयों में प्रशिक्षण दिया। अहिल्याबाई होलकर को 1745 में एक पुत्र हुआ जिसका नाम मालेराव होलकर रखा गया। फिर 1748 में अहिल्याबाई होलकर ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। फिर आया 1754 जब कुम्हेर का युद्ध जाट, मराठा और मुगलों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात वह अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, पर मल्हार राव के समझाने पर उन्होंने अपना ये विचार बदल दिया। बीतते समय के साथ अहिल्याबाई होलकर मल्हार राव के साथ राजकाज में कार्य देखने लगी। फिर मल्हार राव अहिल्याबाई को बाहरी अभियानों पर भेजने लगे। इसके लिए इन्हें स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई। 1765 में मल्हार राव के कहने पर अहिल्याबाई ने एक बड़ी तोपखाना बल के साथ ग्वालियर पर सफलतापूर्वक अभियान पूर्ण किया और सबको उनकी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। इसके कुछ ही समय के बाद 1766 में मल्हार राव की मृत्यु हो गई। ठीक 1 साल बाद 1767 में अहिल्याबाई ने अपने मानसिक रूप से बीमार पुत्र मालेराव होलकर को खो दिया। इतने दुखों को सहन करते हुए वे समाज की सदियों पुरानी मानसिकता से लोहा लेने को तैयार थे। जब हमारा समाज छोटे बड़े, ऊंचे नीचे जैसे अनेक भेदभावों का शिकार था, तब इस परंपरा को तोड़ते हुए अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह एक गरीब व्यक्ति यशवंत राव से कराया। अहिल्याबाई के साहस और सूझबूझ को देखते हुए पेशवा ने मालवा की बागडोर उनके हाथों में देने को तैयार हो गए। 11 दिसंबर 1767 को मालवा के सिंहासन पर राज तिलक हुआ एक महान रानी अहिल्याबाई होलकर का। जहां सभी लोग अहिल्याबाई की रानी बनने पर खुश थे, तो वहीं रियासत में कुछ रसूखदार विरोध में थे। सभी से मिले समर्थन ने उनके प्रभुत्व को पूरी तरह स्थापित कर दिया। आसपास के राजाओं को एक महान शासिका की तरह राजनीतिक गठबंधन की मदद से संभाल लिया। उनका योगदान केवल एक महारानी तक ही सीमित नहीं था,
वो खुद एक शिक्षित महिला थी, इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कई स्कूलों को भी बनवाया। एक विनम्र शासिका के साथ साथ रानी अहिल्याबाई होलकर एक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ और दूरदर्शिता थी। उनकी इसी दूरदृष्टि को देखकर एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन की ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन कहकर बुलाया। उनकी दूरदर्शिता का एग्जाम्पल हमें 1772 में मिलता है। उन्होंने पेशवा को लिखे पत्र में उन्होंने ब्रिटिश से सावधान रहने की सलाह दी थी। उन्होंने लिखा कि शेर को साहस और आक्रामकता से मारा जाता है, लेकिन चतुर रीछ को मारना बहुत मुश्किल होता है। एक बार उसके कब्जे में आने पर उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ हाल अंग्रेजों का भी है। पर पेशवा ने उनके इस पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही सालों में पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने काल में कई किले, सड़कें, मंदिरों का निर्माण करवाया। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट जैसे अनेकों घाटों का निर्माण कराया। मुगलों द्वारा 600 वर्षों पहले तोड़े गए और लूटे गए अयोध्या, मथुरा और कांची जैसे मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार कराया। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी द्वारा तोड़े गए और लूटे गए सोमनाथ मंदिर और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया काशी विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाए गए सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। साथ ही साथ मंदिरों में जाने वाले भक्तों की असुविधा न हो, इसलिए उन्होंने आने जाने वाले रास्तों में धर्मशालाओं का निर्माण कराया, जैसे उत्तरकाशी धर्मशाला, रामेश्वरम पंचकोशी धर्मशाला और कपिलधारा धर्मशाला। अहिल्याबाई होलकर के इन्हीं कार्यों के चलते उन्हें देश भर में हिंदू मंदिरों की अग्रणी निर्माता और परिरक्षक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों पर इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेस बताते हैं कि अहिल्याबाई होलकर के प्रयासों से बना काशी विश्वनाथ मंदिर 1820 तक बहुत फेमस हो गया था। इनके सम्मान में 1849 में एक फेमस पोएट हुई जोना बेलिन ने लिखा, बाद के दिनों में ब्रह्मा से आए हमारी भूमि पर शासन करने के लिए एक महान महिला जिसका दिल दया से भरा और जिसकी प्रसिद्धि उज्जवल है, अहिल्या उसका सम्मानित नाम है। इस तरह धार्मिक और सामाजिक सेवा करते हुए 13 अगस्त 1795 में 70 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। आज इतनी शताब्दी बाद भी इनकी परंपरा उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों और धर्मशालाओं में जिंदा है। कुछ समय पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वाराणसी के पुराने गौरव को याद दिलाते हुए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया। इसी कॉरिडोर में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू भी इंस्टॉल किया गया। अहिल्याबाई होलकर ने 100 से ज्यादा मंदिरों, 30 से ज्यादा धर्मशालाओं और कई सारे घाटों और कुओं का निर्माण कराया। अहिल्याबाई होलकर की ख्याति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। उनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क क्वीन मार्गरेटा फर्स्ट जैसी क्वींस के साथ की जाती है। तो ये थी हमारी भारतीय इतिहास की एक महान रानी अहिल्याबाई होलकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।